हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू सारथी अकेडमी में। आइए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी अग्निवीर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें पूरे प्रीवियस के आधार पर क्वेश्चन लिए गए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पूरे एग्जाम बेस्ड मिलेंगे, जो 2025 के एग्जाम में हुए हैं। तो जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज की आज क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, देखना हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 200 का 67% कितना होगा। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं। आपको पता हो कोई भी चीज हो कितने परसेंट रहती है, हमेशा 100% रहती है। मतलब 200 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो 67 की वैल्यू पूछी अपन से, क्या 67 की वैल्यू, तो अपन कैसे निकालेंगे, इंटू 67। जीरो से जीरो कट जाएगा और 67 का दोगुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और एक कितने कैरी इस पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक 13, 134। 134 आंसर है। ठीक है, आया आपको समझ में। कोई भी चीज को देखना, अगर कोई चीज कितनी भी है उसमें आपको दी है, तो हमेशा 100 200 300 500 सब किसके बराबर रहेगा, 200%। इसमें अपन से जो भी चीज मानते हो आप, वो 100% के बराबर रहती है, चाहे कितना भी मानो। तो आपने देखा कि 201 200 कितने के परसेंट के बराबर है, 100% का। अगर 400 भी होता तो अभी अपन इसको 100% के बराबर ही मानते। तो आपको पता होगा अपन को एक दिया है, 100% की वैल्यू 2 से दी थी और 67% की वैल्यू अपन से पूछी गई है, यही पूछी गई है। तो कैसे निकालते हैं इसको, दो जीरो से ऐसे भी काटते, दो जीरो से क्या इनका इसमें गुणा कर देती है, तो क्या आएगा, 134 हो जाएगा। 134 आंसर है इसका। ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया है अपने में, एक पेड़ की लंबाई 10 मीटर थी, तो 1 मीटर की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, या कितनी वृद्धि हुई। तो आपको पता होगा इसको कैसे करते हैं, कि कोई भी चीज हो हमेशा, जो मीटर है तो मीटर में ही प्रतिशत निकलेगा, और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में। मतलब अगर आपको कभी वैल्यू परिवर्तन करके दी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दोनों सेम ही दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये वैल्यू परिवर्तन में देता ना, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर कर देता, ठीक है, तो आपको दोनों मीटर में ही लेके आना पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन करते, इसमें क्या दिया है, 10 मीटर, कितना, 10 मीटर पे कितने मीटर की वृद्धि हुई है, एक की, इंटू 100। ये अपन लगाते हैं परसेंट के लिए, जीरो से जीरो, तो क्या बचा इसका मल्टीप्लाई 10%, कितने की वृद्धि हो गई, 10% की आंसर आ गया। बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन, इसमें क्या दिया अपन को, कलर चेंज कर लेते अपन अभी, रेड कर देते हैं। देखो गुब्बारा, 50 गुब्बारों का, और 50 गुब्बारों को 5% गुब्बारे उड़ गए, तो कितने गुब्बारे शेष बचे। मैंने क्या बोला था, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, तो हमेशा कितने परसेंट है, 100% रहता है, पता है। उनने क्या, 50 गुब्बारों में से 5% गुब्बारे उड़ गए, तो शेष कितने बचे, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या करना है। तो 100 में से 5 जाएगा तो कितना, 95, 95, कितना 95। तो 95 की वैल्यू परसेंट की पूछी गई है, तो इसको कैसे काटेंगे, इससे काट दो तो कितना आएगा, 50 से कम एक बार में, और 50 से ये कटेगा 100 दो बार में। फिर इधर भी ये कटेगा 95, तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 चुक 8, 2 7 14। ठीक है, और फिर एक बचेगा, 2 5 10, 37%, 37.5 बचे, कितने बचे, 37.5। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही, सी सही है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही है, देखना अगला क्वेश्चन। आपको समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 17/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको पता होगा इनमें क्या है, ये लिखा हुआ है, इसको किस में बदलना है अपन को, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए जीरो जीरो लगा लो, अब इसको 2 से काट लो, तो कितनी बार में कट जाएगा, 50 आ जाएगा।
अब 17 को 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 0, तो कितने परसेंट हुए? 850%। कहाँ दिया? ये दिया, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अपन से क्या पूछा गया है। अपन से ये पूछा गया है 8500 का 50% कितना है। तो भाई आपको पता हो ये 100% की वैल्यू है। कितने परसेंट की? देखो एक और ऐसे अपन इंटू करके लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 100%। 100% की वैल्यू कितनी दी है? 8500। ठीक है, अपन से पूछा क्या है? 50% कितना है, ये अपन से पूछा गया है। तो कितना हुआ? देखो अब क्या कर सकते हो आप, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? इसको आप या तो इनका इन दोनों का क्या होता है? गुणा होता है, और आमने सामने का कट जाते हैं। और इन दोनों का क्या होता है? आपस में कटेंगे तो भी कट जाए। इसको ऐसे काटेंगे तो क्या आएगा? 50 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये, और ये इससे काटोगे तो एक आ जाएगा। एक की वैल्यू, दो की वैल्यू 8500 है, एक की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता हो, इसमें दो का भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 2 चुक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 0 की 0। 4250 आंसर आ गया। क्या है? 4250 आंसर आया। समझे आप? कोई भी चीज हो उसको 100% माननी रहती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे 680 दिया है, उसका 35% पूछा है। मतलब 100 के बराबर 680 है, तो 35 के बराबर क्या हुआ? तो आपको देखो 680 कितने के बराबर है? 100 के बराबर, 100% है। और 35 के अपन से वैल्यू पूछी है, तो अब कैसे काटोगे? अब जिससे काट लो, देखो 0 से 0 कट जाएगी। अब 5 से काटोगे कितने बार में? 2 बार में। 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 बार में ये कट गया। और 68 भी कितने बार में कट जाएगा? 2 बार। कितने आएगा? 2 3 6, 2 चुक 8। और 34 में 17 का मल्टीप्लाई, बस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चुक 28, 28 कहाँ आ रहा है? 238। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसे 7 का पाड़ा और लास्ट में देखा 4 है, तो क्या करोगे? 7 चुक 28, मतलब लास्ट में 8 आना ही आना है। तो कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन बी में दिया है। तो आपने देखा ये सही हो गया। वो मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, गुणा करके। 7 चुक 28 की 8, ठीक है, और दो बच्चे आएंगे, कैरी आएंगे, वो 7 21, 21 और 2 23। ये इसका आंसर है। आप समझ में कैसे करना है? तो आपको पता ही चल गया हो कैसे किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको कमेंट करके जरूर बताना भाई, और आप करके भी देखो इसको, क्वेश्चन आपको बनना है क्या, क्योंकि आपको पता होगा ये क्वेश्चन 2025 के है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिए। 200 का 38% कितना है? कितना होता है? वह किसके बराबर है? जो ऑप्शन दिए 70 76 80 60। तो आपको ये भी पूछा गया कि 200 है ये। ठीक है, अब तुमने देखा 200 का किसके बराबर है? 200 का 100 के बराबर होता है कि नहीं होता? तो 38 के बराबर पूछा, 38% की वैल्यू पूछा है। यही है। 200 का 38% कितना है? जी देखो, परसेंट परसेंट रहता है। 100% बराबर 2 से, और 38% बराबर क्या निकालना है? ये अपन को निकालना है। तो देखो इससे काटोगे तो कितने बाद 2 जीरो से कट जाएगा। 38 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? अब देखो इसका भी दो, तो अब दो का मल्टीप्लाई 38 से कर, 2 8 16, 6 आ रहा है। 6 किसी ऑप्शन में दिया? नहीं दिया, लेकिन 76 वाले में बी ऑप्शन में दिया 76, तो उसमें सही हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 8 16 कैरी एक, और 2 3 6 एक 7, कितना आया? 76। पता चल गया आपको कैसे आया? ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई किसी संख्या, बड़ी संख्या में आ जाता है ऑप्शन में, तो आपको करना नहीं है। उस क्वेश्चन को क्या करोगे? ऑप्शन को मिलाकर देखना। ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू दी जाती है, ये तो छोटी है, चलो आप कर लो। कोई कोई वैल्यू बड़ी दी है उसमें टाइमिंग के लिए, वो इसीलिए दिया बनाया जाता है क्वेश्चन, कि आप ऑप्शन से करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्या दिए? 66 220 को प्रतिशत में बदलना, मतलब 66 बटे 220 इंटू प्रतिशत के लिए अपने ये लगा। अच्छा 22 से काटेंगे, 22 से कम 22,
बाई दूनी 44, बाई तीय 66, कितनी बार में कट गया? 3 बार। जीरो से ये जीरो कट गया, तो टोटल कितने आया? 30%। किस ऑप्शन में दिया है 30%? ऑप्शन सी में दिया है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखना। राम की मासिक आय 7600 रुपये है, तो उस पर 22% की क्या हुई है? वृद्धि के बाद उसकी आय क्या होगी? मतलब आपको पता होगा पहले 100, मतलब आपने देखा होगा कि पहले 76 दिया है। देखो 76 100% के बराबर रखते हैं अपन उसको। यहाँ पे क्या लिखोगे? अब क्या बोला? 22 उसके बाद क्या होगी? तो यहाँ पे क्या है? 100%। 100%। लेकिन आपने ये देखो कि 22% की वृद्धि हुई, मतलब 100 में 22 जोड़ दो तो क्या होगा? 122। अब देखो, इसका जीरो से जीरो कट जाएगी और 76 का मल्टीप्लाई 122 से कर। अब देखना इस ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन। आपने देखा 6 का मल्टीप्लाई इससे होगा, होगा क्या? नहीं होगा। अब इसका मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, लास्ट में क्या आ रहा है? 2, मतलब सी ऑप्शन। अब देखो इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो, और लास्ट में डी ऑप्शन में भी जीरो ही है। ठीक है, क्या है? जीरो ही है। अभी सरका के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ओनली सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो आपने करके देखा कैसे ऑप्शन को लगाना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। देखो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, सी वाला। इसमें देखो, तो लास्ट में आया है अपने सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन। तो इसको कैसे करना है, समझे? आपको कैसे करना था? ओनली ऑप्शन से मिला के देख लिया करो। 5272 आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5300 का 72% कितना है? 5300 का 72% कितना है? तो आपने देखा, इसको कैसे निकालोगे आप? 5300 नीचे 100% बराबर, अपन से पूछा क्या है? 72% की वैल्यू पूछी। जीरो से जीरो कट जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किससे करोगे आप? 3 दूनी 6, इनका इनका मल्टीप्लाई होगा। फिर इनका तो क्या आएगा? लास्ट में 6 आएगा। अब 6 किस में है? एक ये वाले ऑप्शन में, एक ये वाले ऑप्शन में, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन से भी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, और एलिमिनेट करोगे यहाँ पे। अब आपने देखा कि ये ऑप्शन हो नहीं सकते। अब आप ये देखो, जे इंट का मल्टीप्लाई, डिजिटल सम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 7 और जे कितनी होती है? 9। मतलब जो भी आंसर 9 होगा वो 9 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें देखो 9 किस किस में? 3। ये कितनी होती है? इसका डिजिटल सम निकालोगे, 3 और 6 9, और ये एक 9 को छोड़ दो, फिर 6 है, एक 7। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 7। लेकिन अपने का क्या आ रहा है? 9 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो आपने देखा होगा, तो एक के ओनली एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? जे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच रहा है क्योंकि 3 और 1 कितना? 3 और 6 कितना? 9, और 8 और 1 9, मतलब जिसका डिजिटल सम 9 है। तो मैंने क्या बोला था? जिसका मल्टीप्लाई में 9 आएगा तो वही इसका आंसर होगा। जे इसलिए क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपको पता होगा जी डिजिटल सम लगाती है। ठीक है, और डिजिटल सम इसी को बोलते हैं। इसका 9 का मल्टीप्लाई है इसमें, मैंने देखा 7 और 2 9 होती है, तो उसमें सभी संख्या को जोड़ के 9 आएगा ही आएगा, वो उसका ऑप्शन सही होगा। अपने 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, हटा दिए थे। तो अपन को 2 ऑप्शन, 2 में 1 का देखने निकलेगा 7, 1 का लिखना 9, तो अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अगर आप डायरेक्ट करोगे मल्टीप्लाई और अपन लास्ट से 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा 3816 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है? 786 को किसमें बदलना है? भिन्न में। तो 786 बटे 100। अब इसमें किसमें भिन्न बदलना है? अब आप देखो 4 से कट रहा है क्या? 4 से काटेंगे तो लास्ट में कट, देखो यहाँ से अपन काटेंगे 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा? देखो इसमें क्या बोल रहा है? भिन्न के रूप में, लेकिन भिन्न में नहीं दिया अपन को, क्या बोलिए? दशमलव में दिया है। तो इसको सीधे से 2 जीरो काट के यहाँ पे दशमलव लगा दो 2 के बाद, तो 7.86 आएगा। 7.86 कहाँ है? ये दिया हुआ 7.86। ए ऑप्शन ओनली सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन को देखिए। 204 204 किलोमीटर 25% कितना होगा? 204 किलोमीटर का 25%। मैंने आपसे हमेशा बोल रहा हूँ और बोलता हूँ, कोई भी चीज है उसको कितने परसेंट मानोगे? 100%। आपको निकालना पूछा कितना है? 25% की पूछी है वैल्यू।
तो आप कैसे करोगे इसको? 25 से काटेंगे तो कितने, 25 से कम 25, 25 चुप 100। इसको 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 204 को कितनी बार में, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो 51 निकलेगा। आया आपको समझ में कैसे किया है? इसका 51 आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया गया है, चॉकलेट की संख्या पूछी अपन से कि 60 चॉकलेट में से अगर 20% चॉकलेट निकाल दी जाए तो कितनी होंगी, कितनी बचेगी। तो आपको क्या बोला, 20% आप क्या निकालना है, ना कि अब 20%। सबसे पहले आपको पूछ लो, क्वेश्चन को समझा करो। क्या समझना है आपको क्वेश्चन में, कि अपनी जो चॉकलेट है हमेशा कितने परसेंट के बराबर है, 60 चॉकलेट 100% के बराबर, ठीक है, 100% के बराबर है। लेकिन अपन से ये क्या हो गया है कि 20% निकाल दी, तो 100 में से 20 निकल जाएंगे तो अपने से क्या पूछा, 80% की वैल्यू पूछिए। आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है, आप जैसे आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, इसमें से 20 का 60 का 20% निकाल दूंगा, नहीं, पहले अपन को 20 पूछ रहा था, 60 में 100% का मान दे रहा था, तो पूछता था 20% कितना होगा। लेकिन आप क्या पूछा है, 20% निकाल दिए जाए तो कितनी बचेगी, ठीक है। तो 100 में से 20 निकल जाएंगे, 80% बचेगी। तो आप निकालिए, देखो जीरो से जीरो निकल कट जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, और ये 6 का 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 48 इसका आंसर होगा। किसमें दिया है, ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आया? ये यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, कंफ्यूज होता है, इस पे विशेष ध्यान दिया करो क्वेश्चनों पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है कि एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर है, जिसमें से 20% पानी है, तो पानी की मात्रा क्या होगी। मतलब एक कुल पात्र है या कुल, उसमें क्या 50 लीटर पानी है, तो हमेशा कितने 50 लीटर, तो 100% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर, 100% के बराबर, लिख लिया आपने। अब आप देखो उसको कि जिसमें से 20% पानी है, तो पानी की मात्रा क्या है, मतलब पानी कितने लीटर है ये पूछा है। तो 100% बराबर क्या है, 50 लीटर है, तो 20% बराबर क्या हुआ, ये अपन से पूछा गया। तो देखो कैसे काटोगे, इससे जीरो से जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो कट गई, तो 5 दूनी 10, क्या आएगा 10 आंसर। अब आपने देखो जी डी ऑप्शन है, वहां पे 10 आंसर होगा, आगे करता हूँ, इसका आंसर डी है, ठीक है, इसमें आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, जी देखो 10 ही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। आप देखो इस क्वेश्चन को क्या दिया है कि दुकानदार के पास 40 चॉकलेट हैं, कितनी है 40 चॉकलेट, जिसमें से उसने 40 चॉकलेट थी, जिसमें से उसने 40% चॉकलेट बेच ली, तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। मतलब आप क्वेश्चन को समझे, दुकानदार के पास कितनी चॉकलेट थी 40, मतलब हमेशा कितने परसेंट थी 100%। आप यहाँ पे देखिए, अगर उसने 40% बेच दी, 100 में से अगर 40% बेच दी तो कितने परसेंट बची होंगी, 60%। ये घुमाने वाली बात है, यही आप यहाँ से बहुत ज्यादा घूमते हो कि अगर 40% है, 100% चॉकलेट थी आपकी, अगर उसमें से अगर तुम 100 में 100 में से 40 निकाल दोगे, बेच दी, तो 60% बचती, तो अपन 60 का ही मान पूछा गया है, तो दोनों जीरो कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, और 6 चौक 24, तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन को देखो आप, अपन से क्या पूछा है, 15/500 का प्रतिशत के रूप में पूछा है, 15/500 जीरो जीरो, 100% बराबर मानते हैं, प्रतिशत में लेके आने, फ्रैक्शन में दिया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से जीरो कट गई, इसको अपन काटेंगे तो 5 से 3 बार कटेगा, तो कितना आएगा 3%। तो कौन सा बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। आपको समझ में आया? अब ये क्वेश्चन को करो, जो तुषार है, तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए, तो उसको कितने अंक मिले थे, प्राप्त हुए। मतलब आपने देखा कि 100% के बराबर है, 400 किसके बराबर है, 100% के बराबर,
अपन से पूछा 70% की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 0 कट जाएगी, और 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो क्या आएगा 280, क्या आएगा 280 आएगा। आंसर कितना होगा 280। किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में। ये कब पूछा, 23 अग्निवीर जीडी में 23 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को देखिए। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी है, उसमें से 40% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण की छात्रों की संख्या बताओ। मतलब आप समझे कि आपने बोला है कि कक्षा में 100 छात्र थे, लेकिन 100 छात्र किसके बराबर थे, 100% के बराबर, लेकिन उसमें पास कितने हुए हैं, 40%, मतलब 100 में परसेंट में से 40% पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हो गए, 60%। तो 60% की वैल्यू अपन से पूछी, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछी है। तो आप काटो इनसे, 2 जीरो से जो कट जाएंगे, तो 6 चौक 24, ये ऑप्शन होगा। क्या हुआ, ए ऑप्शन, 24 आंसर। कितने हुए फेल, 24। ये क्लास आपको कैसी लगी भाई, जरूर कमेंट कराना, कमेंट करके बताना। 18 क्वेश्चन लिए हैं, अगला टॉपिक और लेके आएंगे अपन। अगर आपको ऐसी क्लास और चाहिए प्री बेसिक के आधार पर, तो आप बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, और आप क्लास के बारे में राय जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हो, ठीक है। और ये बुक के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये अंकित रोजगार अंकित सर की वो है ना, बुक आती है RWA की, तो उसके क्वेश्चन है, तो प्रतिशत के सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसमें से देख लीजिए। तो आप बता देना कि कौन कौन से बुकों में, कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है भाई कि कौन कौन सी किताबों में किस प्रकार के क्वेश्चन है। आपको क्लास आप बता दिया करो, इस बुक के क्वेश्चन करा दो, मैं उसी बुक के क्वेश्चन ले आया करूंगा, ठीक है। और मैं अग्निवीर के लिए जो कौन कौन सी किताबों की बुक हो तो मेरे को बताना, ठीक है भाई। अपने एक चैनल भी है उस पर, इंस्टाग्राम पर, वो इंस्टाग्राम पर भी है न्यू सारथी अकेडमी के नाम से, और टेलीग्राम पर भी है, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपनी क्लास के बारे में जरूर एक बार राय जरूर देना।